हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक पढ़ा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ रहे हैं। देखिए लिखा है इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 - √x अपॉन 1 + √x dx। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं √x = cos 2 थीटा। देन डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो 1 अपॉन 2 √x dx = -2 sin 2 थीटा d थीटा। देन dx की वैल्यू बेटा आपको मिल जाएगी -4 √x sin 2 थीटा d थीटा। अब देखिए √x की वैल्यू cos 2 थीटा थी, वैल्यू लिख दी हमने, तो -4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा d थीटा। चलिए वैल्यू कंप्यूट करते हैं तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा इनटू ब्रैकेट के अंदर -4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज d थीटा। ठीक, अब देखिए हमने cos 2 थीटा फॉर्मूला ओपन किया तो 1 - ब्रैकेट 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, हमको 1 सबट्रैक्ट हटाना था, 1 को हटाने के लिए cos 2 थीटा फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इनटू ब्रैकेट में -4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा d थीटा। ठीक, अब देखिए तो रूट के अंदर आपको मिलेगा 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इनटू ब्रैकेट में -4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज d थीटा। देखिए -1 से +1, +1 से -1 कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऊपर आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा इनटू -4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज d थीटा। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट के बाहर क्या आएगा, क्या आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू ये माइनस था तो माइनस से कल हमने बाहर कर दिया, 4 को बाहर कर दिया इनटू sin 2 थीटा फॉर्मूला ओपन किया, 2 sin थीटा cos थीटा इनटू cos 2 थीटा d थीटा। देखो cos थीटा से ये वाला cos थीटा कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन 4 इंटीग्रेशन 2 sin थीटा इनटू sin थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos 2 थीटा d थीटा। अभी ध्यान से देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है cos 2 थीटा की, तो अगर आप cos 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह लिख दें 1 - cos 2 थीटा इनटू cos 2 थीटा d थीटा, तो बन गया -4 इंटीग्रेशन cos 2 थीटा d थीटा प्लस 4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2 थीटा d थीटा। ठीक, अब देखिए यहां पर आपके पास मिलेगा -4/2 sin 2 थीटा प्लस 2 इंटीग्रेशन यहां पे दिया 2 cos स्क्वायर 2 थीटा d थीटा। अब देखिए ये 2 × 2 = 4 हो गया तो आपको मिलेगा -2 sin 2 थीटा प्लस 2
इंटीग्रेशन 1 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बोल सकते हैं 1 प्लस cos 4 थीटा d थीटा, तो माइनस 2 sin 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2/4 sin 4 थीटा प्लस c। अब देखिए माइनस का 2 sin 2 थीटा लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 1/2 इनटू 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा इनटू cos 2 थीटा प्लस c। अब देखिए cos 2 थीटा की वैल्यू थी रूट x, तो आपको मिलेगा माइनस का 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर प्लस अगर 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा cos इनवर्स रूट x, cos इनवर्स रूट x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस रूट x होल स्क्वायर इनटू रूट x प्लस c। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया माइनस 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x प्लस cos इनवर्स रूट x प्लस रूट x रूट के अंदर 1 माइनस x प्लस c। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x प्लस cos इनवर्स रूट x प्लस रूट के अंदर x माइनस x स्क्वायर प्लस c। ध्यान से क्वेश्चंस को देख लीजिए, हर एक स्टेप को देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लगे तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन 21 देखिए, लिखा है इंटीग्रेशन 2 प्लस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। देन हमने यहां पे क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, 2 प्लस 2 sin x cos x अपॉन 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला लिखा हमने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो देखिए यहां पर आएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस sin x cos x dx अपॉन यहां पर 1 से 1 कैंसिल हो गया 2 cos स्क्वायर x dx। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा 1 प्लस sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x dx। एक मिनट क्वेश्चंस को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हाँ मिस्टेक्स है यहाँ पर e टू दी पावर x dx, तो e टू दी पावर x dx साथ में चलेगा e टू दी पावर x dx। अब देखिए इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। इंटीग्रेशन e टू दी पावर x अपॉन cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x dx। देखिए cos x से एक पावर कैंसिल हो गई, तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर x sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x tan x dx। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रेशन e टू दी पावर x fx। देखिए आपने पढ़ा था e टू दी पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x। अगर इस कंडीशन में कोई फंक्शन दिया गया है देन फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है e टू दी पावर x fx प्लस c। ठीक, तो यहां देखिए e टू दी पावर x tan x लिखा है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर है, सो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा e टू दी पावर x tan x प्लस c। ध्यान से देख लीजिए, और आप चाहें तो इसको पूरा
कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लिखा है इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 dx। न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी है क्योंकि डिनोमिनेटर क्यूबिक बनेगा और न्यूमरेटर बनेगा क्वाड्रेटिक। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। अब हमने एलसीएम दिया तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू a ब्रैकेट में x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस b ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस c ब्रैकेट में x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम पुट करते हैं x इक्वल टू माइनस 1, पुट x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, b की वैल्यू आएगी। देन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू b ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस 2, तो 1 इक्वल टू b, b की वैल्यू बेटा आपको मिल गई 1। इसके बाद पुट x इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, यहाँ माइनस 2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। देन c ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो देखिए 4 1 5 5 में 2 सब्ट्रैक्ट किया 3 इक्वल टू c ब्रैकेट में माइनस 1 होल स्क्वायर। देन c की वैल्यू बेटा आपको मिल गई 3। अब पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो यहाँ मिलेगा 1 इक्वल टू a 1, यहाँ आएगा 2 प्लस b ब्रैकेट में 2 प्लस c ब्रैकेट में 1 का होल स्क्वायर। देखिए b की वैल्यू 1 आ चुकी है आपके पास, तो 2a की वैल्यू b की वैल्यू आपने 1 रखी तो 2, c की वैल्यू 3 रखी तो प्लस 3, तो 3 2 5 1 माइनस 5 इक्वल टू 2a, 2a की वैल्यू माइनस 4 तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2। तो देखिए a b c की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है। तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 dx, इसको आप लिखेंगे इंटीग्रेशन a dx अपॉन x प्लस 1 प्लस b dx अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन c dx अपॉन x प्लस 2। तो देखिए a की वैल्यू बेटा आपको क्या मिली है माइनस 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1, b की वैल्यू बेटा आपको क्या मिली है 1, तो प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। इस c की वैल्यू बेटा आपको क्या मिली है 3, तो प्लस 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2। ठीक, अब देखिए अगर आपने x प्लस 1 को t माना तो dx इक्वल टू dt आ जाएगा, देन माइनस 2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस 1। अगर आप x प्लस 1 को t मानेंगे तो dx बराबर dt आएगा, तो dt अपॉन t स्क्वायर तो आएगा माइनस 1 बाई t, तो माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 3 लॉग मॉड के अंदर x प्लस 2 मॉड से मॉडुलस प्लस c। ध्यान से क्वेश्चंस को देख लीजिए, कहीं भी डाउट लगे तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लिखा है इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। सबसे पहले हमने लेट कर लिया x इक्वल टू cos 2 थीटा, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dx इक्वल टू माइनस 2 sin 2 थीटा। ठीक, तो देखिए यहाँ इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इनटू माइनस 2 sin 2 थीटा डी थीटा।
या डी थीटा नहीं लिखा लीजिए। अब देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू माइनस 2 sin 2 थीटा डी थीटा। ध्यान से लाइन को देखिएगा, लाइन देखिए, लाइन ध्यान से, इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू माइनस 2 sin 2 थीटा डी थीटा। ठीक, अब देखिए 1 से ये 1 कैंसिल, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन रूट के अंदर 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा इनटू sin 2 थीटा फॉर्मूला ओपन कर दिया, 2 sin थीटा cos थीटा डी थीटा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस 2 इंटीग्रेशन sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू 2 sin थीटा cos थीटा डी थीटा। देखिए cos थीटा से ये cos थीटा भी कैंसिल हो गया, आपको मिला माइनस 2 इंटीग्रेशन 2 sin स्क्वायर थीटा डी थीटा। ध्यान से देख लीजिए, तो आपको मिला यहाँ पर माइनस 2 sin 2 थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा, तो माइनस 2 बाहर आपने कर लिया, sin 2 थीटा फॉर्मूला ओपन किया, 2 sin थीटा cos थीटा, तो स्क्वायर से कट गया। अब देखिए इसकी जगह आप ले सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा, तो आपको मिलेगा माइनस 2 1 का आएगा आपके पास थीटा माइनस sin 2 थीटा अपॉन 2, ठीक, और प्लस c, तो माइनस 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस c। अब देखिए अगर आप यहां से 2 थीटा की वैल्यू लिख देंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ cos इनवर्स x sin 2 थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस c, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा माइनस का cos इनवर्स x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। ध्यान से देख लीजिए, कोई स्टेप अगर लग रहा हो ना समझ आए बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लिखा इंटीग्रेशन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन x टू द पावर 4 dx। इसको हमने ऐसे लिखा इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4 dx। तो इंटीग्रेशन इस रूट के अंदर से हमने x स्क्वायर कॉमन निकाला, तो आपको मिलेगा x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ आया log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, log m माइनस log x का फॉर्मूला लगाना अपॉन x टू द पावर 4, इससे पावर कैंसिल हो गई, इसको आपने ऐसे लिख दिया इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर log ब्रैकेट में x 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन x क्यूब dx। ठीक, अब लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लिया हमने 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू t, तो मिलेगा आपको माइनस का 2 अपॉन x क्यूब dx इक्वल टू dt। देन dx अपॉन x क्यूब की वैल्यू बेटा आपको मिल जाएगी माइनस dt बाई 2, तो आपको मिला माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन
रूट टी लॉग टी dt। आगे लगाते हैं तो हमारा 1/2 बाहर हो गया, लॉग टी को रोका, इंटीग्रेशन रूट टी dt माइनस इंटीग्रेशन d बाई dt लॉग टी इंटीग्रेशन रूट टी dt कर ले ब्रैकेट 1 dt ब्रैकेट 2। अब देखिए रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1/2 2/3 t टू दी पावर 3/2 log t माइनस log t का डिफरेंशिएशन 1/t into t to 2/3 t टू दी पावर 3/2 dt ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये t से t कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 ब्रैकेट में 2/3 t टू दी पावर 3/2 log t माइनस 2/3 इंटीग्रेशन t टू दी पावर 1/2 dt। फिर से इंटीग्रेट करिए t की पावर 1/2 को तो यहाँ मिलेगा आपको -1/3 t टू दी पावर 3/2 log t प्लस 1/3 इंटू 2/3 t टू दी पावर 3/2 प्लस 3। तो आपको मिल जाएगा -1/3 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 log ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/9 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 प्लस c। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24।